मकरोनिया के रजाखेड़ी स्थित पंचदेव हनुमान मंदिर पर चल रही श्री राम कथा में रविवार को श्री राम जानकी विवाह प्रसंग सुनाया गया। साथ ही इस दौरान राम जानकी की सुंदर झांकी भी सजाई गई। अंबाजी गुजरात से पधारे कथा व्यास संत श्री राम गोपाल दास जी छोटे मुरारे बापू ने राम विवाह से पहले कई मार्मिक प्रसंग सुनाए और राम विवाह प्रसंग भी सविस्तार सुनाया, जिसे सुनकर कथा श्रोता झूम उठे। सब राजाओं को लगा डगमगान मही दिग्गज डोले, बहुत बोले, लेकिन राम के ऊपर और धनुष के ऊपर उनके बोले हुए शब्दों का कोई असर नहीं। भगवान राम भी मस्ती में चुपचाप बैठे हैं और धनुष भी वैसे ही चुपचाप पड़ा है? बहुत बोले। लक्ष्मण जी महाराज की बातें सुन करके थोड़ा श्री सीता जी प्रसन्न होने लगे। अरे लगता है अब कुछ काम बनने वाला है। बड़ी खुश होने लगी माँ जानकी, बहुत प्रसन्न होने लगी। अब कुछ काम बनने वाला है ऐसा लगता है। हाँ, संकेत हो रहा है, बड़ी प्रसन्न हो रही। लेकिन जनक जी महाराज की बातें सुन करके जनकपुर की महिलाएं को आंख में आंसू आ गया। घर का मुखिया जब दुखी होने लगता है, परिवार का कोई मुखिया दुखी होता है, तो उसका वातावरण, उसका जो है सभी परिवार के सदस्यों पर बहुत असर पड़ता है। जनक जी महाराज के बोले हुए शब्दों का प्रभाव सबके ऊपर पड़ा। माताओं के आंख में आंसू आ गया, सीता जी के आंख में आंसू आ गया, सुनैना के आंख में आंसू आ गया कि महाराज इतने दुखी हो रहे हैं, अब क्या होगा? ऐसा संकल्प महाराज ने क्यों कर लिया? लक्ष्मण जी महाराज की बातों से मां जानकी थोड़ी प्रसन्न होने लगी, खुश होने लगी। बड़ी प्यारी कथा है। भगवान शिव जी कहते हैं पार्वती, राम भी उसे बैठे हैं, लक्ष्मण भी बैठे हैं, धनुष भी उसे पड़ा है। बोलते बोलते लक्ष्मण ने कहा कि भगवान को देखा और कहा कि प्रभु मैं बोलते बोलते पसीना से भीग गया। जनक जी महाराज को बोलने का विवेक नहीं लगता है, जनक जी महाराज को बोलने का होश नहीं लगता है, जनक जी महाराज को बोलने का बिल्कुल संस्कार नहीं दिखाई दे रहा है। भगवान राम भद्र बैठे हैं, मैं स्वयं बैठा हूं और जनक ने कह दिया कोई क्षत्रिय नहीं, कोई वीर पुरुष नहीं, कोई योद्धा नहीं। ये ठीक नहीं लगता है। लक्ष्मण जी को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुआ। उनको लगा कि बिल्कुल अभद्र शब्द का प्रयोग कर दिया जनक ने। विश्वामित्र जी महाराज को लक्ष्मण ने प्रणाम करके कहा, बाबा क्षमा करना, अगर मुझसे अविवेक होता हो तो। जनक को बोलने का होश नहीं है, इनको बोलने का विवेक नहीं है साहब, इनको बोलने के संस्कार नहीं मुझे दिखाई दे रहे हैं। जनक कही अस अनुचित बानी, जनक को बोलने का बिल्कुल विवेक नहीं बाबा। अरे बाबा, इस धनुष में क्या रखा है? इस धनुष को उठा करके मैं अपने कंधे पर रखकर 400 कोस दौड़े जाऊं, कमल नाल जिन चाप चढ़ाऊं। कच्चा घड़ा कुम्हार के वहां से कोई बालक लेकर के लावे और उसको उठाकर पटक दे, टुकड़ा हो जाए, पूरे ब्रह्मांड को मैं उठा लूं। भयंकर गर्जना करते हुए लक्ष्मण ने कहा। और इनकी गर्जना, इनकी बातें, इनकी आवाज सुन करके राजा लोग चुपचाप बैठे रहे। गोस्वामी जी कहते हैं सबको इनके बोलने का असर हुआ, लेकिन राम और धनुष के ऊपर कोई असर नहीं हुआ, कोई असर नहीं, न तो राम के ऊपर न धनुष के ऊपर। लखन सगोप बचन आप तो कुछ बोलते ही नहीं हो, आप क्यों नहीं कुछ बोल रहे हो? तब राम जी ने लक्ष्मण के सामने देखा और मुस्कुराया। राम जी मुस्कुरा करके मानो लक्ष्मण जी महाराज को कहते हैं, लक्ष्मण तू बैठ ले, तू कहां बीच में खड़ा हो गया है?
धनुष तो मैं तोड़ने वाला हूं यार, तू कहां बीच में खड़ा हो। इशारा का इस प्रसंग में बहुत सारी बातें आती हैं, मैं आपको कुछ बातें बताऊं। राम जी ने इशारा किया और लक्ष्मण जी बैठ गए। पहला इशारा तो ये किया कि तू जनक को जनक जनक बोल रहा है भैया, जरा श्री लगा करके बोल, क्योंकि वो मेरे ससुर बनने वाले हैं। हाँ, किसी भी व्यक्ति को आदर सहित बुलाया जाता है, तो जनक जनक सीधे डायरेक्ट बोलता है यार, ठीक नहीं लगता है। अथवा तो भगवान राम जी ने इशारा ये किया कि जब जनक ने कहा कि कोई क्षत्रिय नहीं, कोई वीर पुरुष नहीं, तो क्या बताऊं, मुझे भी क्रोध आया था। ऐसा नहीं मुझे क्रोध नहीं आया, लेकिन क्रोध आने के बाद भी मैं अपने क्रोध को कंट्रोल करके बैठा रहा, क्योंकि मैं क्रोध नहीं कर सकता हूं। क्यों? मेरे बगल में बाबा बैठे हैं विश्वामित्र महाराज बैठे हैं ना, वो मुझसे श्रेष्ठ हैं, गुरु हैं, संत हैं, महापुरुष हैं, उनके सामने हम क्रोध नहीं कर सकते। इशारा किया। अथवा तो राम जी ने ये इशारा किया कि लक्ष्मण, जब बरसात में बिजली होती है तो बरसात होता है तो पहले बिजली होती है, उसके बाद में बरसात होता है। तो तुमने यहां गरज करके बता दिया, अब सुख रूपी बरसात राम के हाथों से हो जाएगा। सुख रूपी बरसात, आनंद रूपी बरसात मैं कर दूंगा, तू बैठ। अथवा तो एक इशारा राम जी ने किया होगा कि पहले सूर्योदय में, सुबह के समय में भगवान सूर्य नारायण लाली में होते हैं, फिर बाद में धीरे धीरे प्रकाश होता है। तूने लाली में बता दिया, अब सूर्य का प्रकाश मैं कर दूंगा। कोई भी कारण हो, भगवान ने इशारा किया और लक्ष्मण जी बैठ गए। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय। बिठा लिया और बिठा लिया, बता दिया, और मानो राम के मन की बात विश्वामित्र बाबा को पता चल गया। गुरु है ना साहब, शिष्य के मन की बात अगर गुरु न समझ ले, न जान ले, तो फिर वो गुरु कैसा। पत्नी की बात, पति की बात पत्नी न समझ ले, तो फिर वो पत्नी किस बात की। गंगा के किनारे आपने कथा सुना है, सुनाऊंगा। राम जी कुछ देना चाह रहे थे केवट को, और प्रभु संकोच कर रहे थे, तो श्री सीता जी प्रभु के मन की बात और भाव समझ गई, और तुरंत सिए पिए की ही है जानी बाबा मुस्कुराए, मुस्कुराते हुए कहा, उठ हो राम भंज हो भव चापा। विश्वामित्र जी महाराज ने आशीर्वाद देते हुए कहा, राघव बेटे खड़े हो जाओ और जनक जी महाराज की चिंता तोड़ो।
क्योंकि विश्वामित्र बाबा को पता है कि धनुष में क्या रखा है। मेरा लाला, मेरा राम, मेरा राघव पूरे ब्रह्मांड को उठा सकता है, इसलिए धनुष तोड़ने के लिए नहीं कहा। जनक की चिंता हो गई है, उस चिंता को तोड़ो। ये धनुष नहीं उठेगा, नहीं टूटेगा तो मेरी बेटिया, मेरी लड़की कुंवारी रहेगी, जो चिंता है उसको तोड़ो। उठो। और भगवान राम खड़े होते, आदेश मिल गया बाबा का, गुरु का। साहब गुरु का आदेश मिलते ही राम जी कितने भाव श्रद्धा के साथ खड़े होते हैं, और खड़े होकर के सबसे पहले विश्वामित्र बाबा को प्रणाम किया, आशीर्वाद लिया। आशीर्वाद में बहुत शक्ति है मेरी भैया, बहुत। आशीर्वाद को जैसा तैसा मत समझो। एक बार हृदय का आशीर्वाद किसी संत महापुरुष का मिल जाए, कौन कहता है साहब कि काम न बने? अवश्य बन जाता है। विश्वामित्र महाराज को राम जी ने प्रणाम किया, और प्रणाम किया तो बाबा ने आशीर्वाद दिया। उसके बाद राम जी खड़े होकर के जनक और सुनैना को प्रणाम कर लिया। मंच पर खड़े होकर के पंडाल में बैठे हुए राजाओं को प्रणाम कर लिया, माताओं को प्रणाम कर लिया, धनुष को प्रणाम कर लिया। इतना ही नहीं, जय हो मेरे प्रभु आंख बंद करके अयोध्या में अपने माता और पिता को प्रणाम कर लिया। इतना ही नहीं, भगवान राम जी आंख बंद करके भगवान शंकर को प्रणाम कर लिया। महाराज आपके धनुष का मैं टुकड़ा करने जा रहा हूं, उनको भी प्रणाम कर लिया। भाई उसका धनुष है, कहीं वो नाराज न हो जाए, उसको भी प्रणाम कर लो। महादेव जी को प्रणाम कर लिया। इतना ही नहीं, भगवान राम ने समस्त देवताओं को प्रणाम कर लिया। और कोई अच्छा काम करना हो ना भैया, तो सबका आशीर्वाद लेना चाहिए। ऐसा नहीं कि हनुमान जी से सीखो। हनुमान जी महाराज जब लंका में जा रहे थे तो उनके में तो बहुत बल है, बुद्धि है, लेकिन हनुमान जी सभी छोटे छोटे बंदरों को प्रणाम किया, आशीर्वाद लिया। अभी हमारी ये माता जी बैठी ना सोफा पर, वो हनुमान जी को माला पहना रही थी, तो कहा कि हनुमान जी की बड़ी कृपा है मेरे ऊपर। हमने कहा धीरे से, माँ मुझे भी आशीर्वाद देना, मैं भी ठीक रहूं। आशीर्वाद सबका मिलना चाहिए साहब। आशीर्वाद शब्द बड़ा अद्भुत है, आशीर्वाद शब्द बड़ा प्यारा है, बस सवाल यह है मिलना चाहिए किसी महापुरुष का, किसी का। बड़ा अद्भुत शब्द है आशीर्वाद। विश्वामित्र जी महाराज का आशीर्वाद लिया, संतों का आशीर्वाद लिया, माता पिताओं का प्रणाम करके आशीर्वाद, भगवान शिव को प्रणाम करके आशीर्वाद, जनक सुनैना को प्रणाम करके आशीर्वाद। अरे जिस धनुष को तोड़ना है, क्या राम की लीला साहब, जिसको खंडित करना है, तोड़ना है, भगवान राम ने उसको भी प्रणाम कर लिया। साहब मैं आपको तोड़ने जा रहा हूं। यही राम की सरलता और सहजता है। जैसे हम भोजन करने बैठते हैं, तो समझदार लोग भोजन थाली में आ जाता है तो उस थाली को प्रणाम करते हैं, अन्नपूर्णा को प्रणाम करते हैं। आपको खाने से मेरा बुद्धि ठीक रहेगा, शरीर ठीक रहेगा, करना भी चाहिए। मैं व्यास गादी पर बैठता हूं तो आप देखते होंगे, परिक्रमा करके व्यास गादी का प्रणाम करके फिर इस पर बैठता हूं। क्यों? इसलिए हे व्यास भगवान आपकी गोद में बैठने जा रहा हूं। यहाँ बैठने के बाद जवाबदारी आपकी है, आप इतनी कृपा करना कि हम व्यास गादी से जो बोले सबके हृदय तक मेरी बात पहुंचे, सबके हृदय तक बात पहुंचे। आशीर्वाद मिलता है साहब, लगता नहीं है कि आशीर्वाद मिल रहा है, लेकिन साहब आशीर्वाद अवश्य मिलता है, जरूर मिल रहा है। मेरी माताएं, आप गैस के ऊपर खिचड़ी बनाती हो चूल्हे पर, तो खिचड़ी बोलता है, खदबद खदबद बोलता है ना। क्यों बोल रहा है? तो नीचे से उस तपेली में, गंजिया में ताप लग रहा है अग्नि का। इसी प्रकार से व्यास गादी पर बैठने के बाद नीचे से व्यास भगवान का ताप लगता है, तब जाकर के जिह्वा मुख इतना बोल पाता है। के मंच के ऊपर से धीरे धीरे उतरते हैं। हजारों लोग पंडाल में देख रहे हैं कि राम क्या करने वाला है, राम क्या करेगा। सबका नेत्र राम की ओर है साहब,
और भगवान राम जी मन से उतर कर धनुष के पास आए, उसकी परिक्रमा करते हैं धनुष की। और परिक्रमा करने के बाद राम जी सोचने लगे धनुष को मैं कैसे उठाऊं, क्या करूं, क्योंकि ये धनुष भगवान शिव का है। मैं सबको देखते देखते धनुष का टुकड़ा करूंगा ना तो एक तरह से धनुष का अपमान कहा जाएगा। तो भगवान राम ने इसी कुछ लीला किया कि धनुष को जब देखने लगे ना तो धनुष का एक कोना थोड़ा सा ऊपर उठा, थोड़ा सा। इधर सीता जी जो है मन ही मन गणेश जी को प्रार्थना करने लगे, हे गणेश भगवान, हे बाप, हे दादा, ऐसी कृपा करना कि धनुष का वजन कम हो जाए, थोड़ा हल्का हो जाए, जिससे भगवान राम जल्दी उठा लें और तोड़ दें, भगवान को धनुष तोड़ने में उठाने में परिश्रम न हो। ऐसा सीता जी का कुछ भाव प्रकट होने लगा मन में। और हाथ जोड़ करके मां जानकी गणेश जी की प्रार्थना करने लगे, गणनायक वरदायक देवा। जानकी का प्रार्थना करने का एक कारण और है। ये गणेश कौन है? भगवान शंकर का बेटा। धनुष किसका है? भगवान शिव का। तो सीता जी ने सोचा होगा कि राम जी धनुष तोड़ेंगे और शंकर भगवान को पता चले तो कहीं गुस्सा न करें राम के ऊपर, तो मेरा धनुष क्यों तोड़ दिया। और गणेश जी को मैं प्रार्थना करके मना लूंगी तो शंकर भगवान सोचेंगे कि घर का बेटा ही जब सहयोगी बना तब विरोध करें किसका। घर का बेटा ही भाग ले लिया है। कोई भी कारण हो, मां जानकी ने ऐसी प्रार्थना किया है। मैं संतोष एक भाव सुना हूं कि उस समय सीता जी ने एक भाव और व्यक्त किया कि राम जी धनुष को तोड़ दें और राम के गले में जयमाल में पहना दूं, उसके बाद हम दोनों पति पत्नी 14 साल के लिए वन में जाकर के हम दोनों तपस्या करेंगे। जय हो। एक कारण ये था, एक भाव ये था राम वन गमन का। ऐसी एक कथा है। मां जानकी जो है प्रार्थना करती हैं, भगवान राम धनुष को देखने लगे, एक कोना उठा और प्रकाश हुआ, भयंकर प्रकाश। ये प्रकाश इतना भयंकर हुआ कि एक क्षण के लिए राजाओं का नेत्र बंद हो गया। जैसे कोई हाईवे रोड के ऊपर गाड़ी चलाता हो, उसकी लाइट तेज हो तो कभी कभी हमारे आंख बंद हो जाते हैं प्रकाश के कारण। वैसे ही जो है इतना प्रकाश हुआ कि जो है नेत्र बंद हो गया राजाओं का। और भगवान राम को लगा कि यही क्षण, यही समय ऐसा है कि धनुष को उठा करके टुकड़ा कर दें। और उसी समय गोस्वामी जी ने देखा और लिख दिया, राम करके धरती पर फेंका। सभी लोगों ने मिलकर के जय घोष कर लिया, बोलिए रामचंद्र भगवान की जय। कोई समझ नहीं पाया कैसे क्या हुआ और भगवान राम एक क्षण में जो है टुकड़ा कर धरती पर। गोस्वामी जी को लिखना पड़ा, प्रभु दो चाप खंड करके धरती पर फेंका। सब लोग प्रसन्न हो गए, जय जयकार करने लगे बार बार। सबसे ज्यादा आनंद तो लक्ष्मण जी महाराज को हुआ। महाराज आप कहते थे ना कि कोई धनुष नहीं उठा पाएगा, नहीं तोड़ पाएगा, देखो हमारे बड़े भैया ने धनुष तोड़ दिया, और कोई धनुष हो तो लाओ जरा मैं भी उसको तोड़ दूं। बहुत प्रसन्न है लक्ष्मण। जनक जी महाराज को थोड़ा सा पछतावा होने लगा, क्योंकि उन्होंने ऐसा बोल दिया था ना कि दुनिया में कोई क्षत्रिय नहीं है, कोई वीर पुरुष नहीं। इस शब्द का उनको पछतावा होने लगा कि मैं जरा ज्यादा बोल दिया था, मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए। विश्वामित्र जी महाराज बहुत प्रसन्न है। राम जी विश्वामित्र बाबा को प्रणाम किया तो मेरे बाबा की आंख में आंसू भरा। धन्य है लाला, धन्य है राम, धनुष तोड़ करके तुमने दुनिया में कितना बड़ा काम कर दिया। आज मैं कह सकता हूं कि शिष्य हो तो मेरे राम जैसे। ये इतना बढ़िया काम किया बेटा। बहुत प्रसन्न है विश्वामित्र। मेरी माताएं, मेरी बहनें, मेरी बेटियां, मेरे युवान भाई लोग, जीवन में आप भी ऐसा कुछ काम करना, करते रहना।
कि आपके कार्य होने के बाद आपके माता पिता, आपके परिवार के सदस्यों को अच्छा लगे कि हमारी बेटी ने अच्छा कहा। क्या सुंदर माँ का दिव्य दर्शन है। मेहीलाल जी, अरे हल्दी हल्दी ले जाओ सुबह। और हमारे पप्पू भैया और जसी भैया, सभी लोग हमारे पत्रकार भाई लोग, सब लोग भगवान का आज विवाह छवि है। माँ जानकी पधार रही है, माँ जगदम्बा आ रही है। एक बार जय जयकार कर लो। बोलिए मिथिलेश कृष्ण। बने दूल्हा छन देखो भगवान की, दुल्हन बनी सिया जान की। बने दूल्हा छन देखो भगवान की, दुल्हन बनी सिया जान की। हल्दी वगैरह रखा है और आप अपनी जगह पर बैठे। उसके बाद माताएं, पहले पुरुष लोग आ जाए फिर माताएं, क्योंकि पुरुषों की संख्या कम है, माताओं की संख्या ज्यादा है। इसलिए आप पांव पखारते जाएं और अपनी जगह
है।